जी, मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मसीही बरादरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे एहतजाज कर रही है। यूट्यूबर जो हैं रजब भट्ट, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, इनका ये दावा है कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है। जो मसीह यहाँ पे बरादरी है उनके हवाले से उनको ये एतराज़ है कि उनकी जो है तौहीन की है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ लॉयर जो है वो भी मौजूद है मसीही बरादरी का। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा मिस, और ये बताएं क्या मसला बना है। जी, मेरा नाम जुनैरा सिंधु एडवोकेट है और मैं एक क्रिश्चियन लॉयर हूँ। और जो मसला इस टाइम में पूरी मसीही कम्युनिटी को दरपेश है वो है एक व्लॉगर जिसने के मज़हब का ठेका उठा रखा हुआ है। और अब उसने जिस पर के पहले से मुस्लिम मज़हब की तौहीन में उस पर तकरीबन 3 से 4 पर्चे और जगह जगह पे वो अपनी पेशियाँ भुगत रहा है। और अब उसने एक गयूर कौम को, मसीही कौम को ललकारा है। और आज मसीही कौम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद है। उन्होंने अपने व्लॉग में एक हमारी जो मसीही बरादरी उसकी तजलील की है और मुस्लिम रोज़े की तजलील की है। और उन्होंने हमें ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि 2018 में जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट है, जिसमें कि ये लिखा गया था कि मज़हब जो क्रिश्चियन है उसके लिए ना तो चूड़े का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे जितने भी फोर फादर्स थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आज तक हमारी जितनी भी एक गयूर कौम है, मसीही कौम, और मसीहियों का वोट जब तक अगर पाकिस्तान को ना डलता तो आज ये पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद ना होता। 1947 एडवोकेट साहब ये बताइएगा कि हुआ क्या, रजब भट्ट ने किया क्या है? रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में जी ईसाई वर्ड की तजलील की है। उसके जो दोस्त है उमान डोगर, उसने कहा जी कि मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था तो उसने कहा जी कि मैं कुछ सिगरेट पी रहा था और बोतल पी रहा था। उसने कहा जी डाले में बैठो। उसने कहा जी कि नहीं मैं नहीं बैठ सकता, मैं ईसाई हूँ ना वहाँ। ठीक है, ईसाई इतनी नीच कौम नहीं है। उसके बाद उन्होंने कह के लगाए ईसाई इतनी नीच कौम नहीं है जिसको यह पता ना हो कि उसके रोज़े की क्या अहमियत है। अगर आपके रोज़े हैं हमारे भी रोज़े, अगर आप एक आज़ाद कौम है हम भी आज़ाद कौम है। हमने भी पूरी जितनी आपकी सीटें उससे अगर कम है हमारी सीटें, लेकिन हम आपके लिए उतना ही दर्द रखते हैं जितना कि आप इस पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करते हैं। लिहाजा उन्होंने जो हमारे मज़हब की तजलील की है उसके लिए आज हम लोग सरापा एहतजाज हैं। जी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपने एक व्लॉग के अंदर अपने दोस्तों के साथ मिल के ठट्ठा उड़ाया जो क्रिश्चियन मज़हब है उसका, जो यहाँ पे मसीही बरादरी जमा हुई है उनके हवाले से उनको जो है उनके रोज़े को, क्योंकि उनके भी रोज़े चल रहे हैं, तो उसको भी मजाक का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनके जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मजीद जो मसीही बरादरी के अफराद मौजूद हैं, यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। सर ये मामला हुआ क्या, रजब भट्ट ने क्या किया? रजब भट्ट का हम बाइकाट इसलिए मसीही बाहर निकले हैं कि रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में ईसाई वर्ड यूज़ किया, जबकि मसीहों के लिए ईसाई वर्ड नहीं है। और इस रात ये भी हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईसाई वर्ड ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, मजाक उड़ाते हुए, ठट्ठा मारते हुए इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, मजाक उड़ाते हुए। और जब उन्होंने अगेन सॉरी की है, सॉरी में भी उन्होंने ईसाई वर्ड को दोबारा से अगेन यूज़ किया है। इसलिए दोबारा से नोमी भाई ने ये कदम उठाया कि हमने रैली के साथ निकले हैं। तो यानी एक बंदा आके एक मज़हब की तजलील करता है, एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो कि ममनू है उनके लिए, जो कानूनी तौर पे भी और आपके मजहबी तौर पे भी, और फिर जब वो माफ़ी मांगने के लिए आता है तब वो फिर इस्तेमाल करता है लफ्ज़। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है, वो दोबारा वर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो। तो ये रजब भट्ट के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद है मसीही बरादरी की जो यहाँ पे एहतजाज कर रही है। रोज़े हैं रखे जा रहे हैं यहाँ पे, मसीही बरादरी की जानिब से भी रोज़े हैं, उनके रोज़े का भी मजाक उड़ाया गया। हमारे साथ मजीद अफराद मौजूद है। सर क्या आप कहना चाहेंगे रजब भट्ट के इन रिमार्क्स के बारे में जो उन्होंने दिए? हम यही कहना चाहेंगे भाई कि देखें पाकिस्तान का मतलब ही क्या कि पूरा मन सरजमीन है जिस पर मुख्तलिफ जो कौमें हैं वो सर्वाइव। पाकिस्तान के झंडे के अंदर सफ़ेद रंग है पूरा, जो आपके लिए है, जो मसीही बरादरी के लिए है, जो हिंदू बरादरी के लिए, जो सिख बरादरी जो यहाँ पे रहती है, और अमन का निशान भी है सफ़ेद रंग। और भाई हम सफ़ेद रंग को बरकरार रखने के लिए मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ और ज़्यादा कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अमन चल रहे हैं, लेकिन उसके इवज़ हमारे साथ पूरा मन नहीं चला जा रहा। आप देखें ना, एक छोटी सी बात है कि एक मज़हब का पूरी कौम का मजाक बना देना और उसके ऊपर कैंके लगाने, इस चीज़ को आप छोटी सी बात है कैसे सर्वाइव करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं, ये बैनर भी उठा रखे हैं, वी आर मसीही क्रिश्चियंस नॉट ईसाई। ये बताया था आज से कुछ साल पहले अदालत ने भी एक हुक्म जारी करके, तब भी लोगों को समझ नहीं आई, और इसकी यही वजह है कि आज मसीही बरादरी को ये बैनर्स उठा के बाहर निकलना पड़ा है कि वो क्रिश्चियंस हैं, वो ईसाई नहीं है।
हैं वो मसीही हैं। जहाँ पे ये बैनर उठाए हुए हैं क्रिश्चियंस आर द पाकिस्तानीज टू, वो आज कहने पे बताने पे मजबूर हो गए हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद है। सर आइएगा मेरे साथ। शोएब भाई क्या कहना चाहेंगे आज की इस चीज़ के हवाले से जो सारा मामला हुआ है? सर मैं जस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज़ का मुतालबा करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कोई एक्ट, कोई लॉ पास होना चाहिए। लॉ तो पास हो गया कि ईसाई नहीं कहना। एग्जैक्टली उस चीज़ के वो भी ठीक है लॉ, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। ठीक है जी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको बुलाएं। ये यहाँ पे हमारे साथ मसीही बरादरी के अफराद मौजूद हैं, उन्होंने अपने मुंह पे ताला बांधा हुआ है। सर ये खामोशी क्यों है? ये आपके मुंह को किसने बंद किया? ताला किसने लगाया है? आप बात नहीं करेंगे सर, ये किसने ताला लगाया है? ये आपको पता है आजकल एक वीडियो वायरल हुई है रजब भट्ट साहब की, उन्होंने ये जो मसीहत के ख़िलाफ़ बातें की हैं उसकी वजह से हमेशा मसीहत के ख़िलाफ़ सज़ाएं मिली हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई हैं। उसके बावजूद भी मसीही कौम जो है ना वो चुप ही रहती है, और उसकी वजह से ये भाई ने अपने आप को खामोशी इख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ, यही बेहतर है हमारे लिए। हम नहीं सर, आप आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। जितने हकूक़ एक मुसलमान को हासिल हैं, जितने हकूक़ एक हिंदू को हासिल हैं, सिख को यहाँ पे हासिल हैं, उतने ही हकूक़ यहाँ की मसीही बरादरी को भी हासिल है। तो आप खामोश क्यों हैं? आपको तो बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी मसीहत हमें यही सिखाती है कि हमने खामोशी के साथ ही जो कुछ करना है खामोशी में रह के ही करना है। जी बिल्कुल। यहाँ पे ये और भी बैनर्स हैं जो यहाँ पे ये देखें उठाए हुए हैं कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी जो है वो FIR दर्ज करवाना चाहती है रजब भट्ट के ऊपर, और मसीही बरादरी जो है उनका पूरों का यही मुतालबा है कि कानूनी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जाए, रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जाए। जो उसने माफ़ी मांगी है उसके अंदर भी दोबारा से तौहीन मज़हब की गई, जो मसीही बरादरी है उनकी तज़लील की गई, और इनका ये कहना है कि अब कानूनी तरीके से जो है उससे निपटा जाएगा और रजब भट्ट को दोबारा से कानून के कटहरे में लाया जाए। रजब भट्ट बहुत अरसे से इसी तरह के मुख्तलिफ स्कैंडल्स में मुलविस रहे हैं। कभी मुसलमान जो है उन उलमा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रजब भट्ट ने इस्लाम की जो है वो तौहीन किया मज़हब की, फिर उनके ऊपर और दूसरे इल्ज़ामात आते रहे, कभी स्कैम्स के, कभी फ्रॉड्स के, और आज मसीही बरादरी मजबूर हो गई है रजब भट्ट के ख़िलाफ़ सड़क पे निकलने पे, और ये एहतजाज कर रही है कि मसीही बरादरी जो है, जो क्रिश्चियन बरादरी है, जो पाकिस्तानी है, जो सब्ज़ हिलाली परचम के अंदर सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे भाई बहन ने, उनके साथ, उनके मज़हब के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसका ठट्ठा नहीं उड़ाया जाना चाहिए। जितनी इज़्ज़त इस्लाम की है उतनी ही इज़्ज़त क्रिश्चियनिटी की है, और उसको वो मकाम पाकिस्तान में मिलना चाहिए। और रजब भट्ट जैसे लोग जो इस तज़लील करते हैं उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उस्मान खादिम कंबो को इजाज़त दीजिए।